नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। एंड गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिमाचल प्रदेश का जनरल नॉलेज। तो तकरीबन हिमाचल प्रदेश के जनरल नॉलेज की आपके पास जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है 15 to 20 वीडियो बनेगी। इससे ज़्यादा वीडियोस नहीं बनेगी। उसके बाद हम इंडियन जीके को स्टडी करेंगे। ओके, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हिमाचल से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे आप हिमाचल का, अगर आप पहली बार हिमाचल जीके पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले मैप का आइडिया होना चाहिए। तो आज हम आपको बेसिक सा इंट्रोडक्शन देंगे एंड कल से जो भी वीडियो आएगी उसके साथ हम MCQ टेस्ट भी आपके साथ लेकर आएंगे, ताकि आप उसके बाद ईजिली अंडरस्टैंड कर पाओ कि कितना आपको अंडरस्टैंड हुआ है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे थ्योरीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले टर्म्स आती है हिमाचल प्रदेश में कितने ज़िले हैं एंड किस तरह से वो बना हुआ है आपके पास। ओके, एंड वो किसके साथ अटैच है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो हिमाचल प्रदेश यानी हिम का आंचल, ये कॉमन वर्ड है। हिम रिप्रेजेंट करता है आपको बर्फ़ को, क्योंकि आपको पता है पहाड़ियों के ऊपर बर्फ़ होती है, तो इसीलिए इसे बर्फ़ का आंचल भी कहा जाता है। या बर्फ़ और आंचल का अर्थ है आपके पास पर्वत, अर्थात हिमाचल बर्फ़ का पर्वत अथवा बर्फ से घिरा हुआ पर्वत है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थी कि हिमाचल का क्या मीनिंग होता है। अब हिमाचल प्रदेश कहाँ पे स्थित है? इंडिया में हिमाचल प्रदेश स्थित है हिमालय पर्वत श्रृंखला में बसा हुआ है, यानी पश्चिम हिमालय में। कहाँ है हिमाचल? पश्चिम हिमालय पर्वत श्रृंखला में बसा हुआ है। एंड हिमाचल जो है प्रेजेंट कहाँ पे है? 75 डिग्री 45 रेडियाई 55 अक्षांश के ऊपर जो है प्रेजेंट है आपके पास। ओके, एंड 79 डिग्री 04 20 रेखा पूर्व। और ये आपके पास ग्लोब के ऊपर, अगर आपको ग्लोब का आइडिया है आपको, तो आपको पूरा आइडिया होगा कि अक्षांश एंड देशांतर जो है आपके पास, जैसे कि ये ग्लोब है आपके पास, तो आपके पास जो अक्षांश एंड जो देशांतर हम यूज़ करते हैं ये उनकी पोजीशन है। क्योंकि ऐसे तो पृथ्वी के ऊपर आप इजीली फाइंड नहीं कर पाओगे कौन सी पोजीशन कहाँ पे है। अगर आपको ये जो नंबर है ये एक्यूरेटली याद हो तो आप इजीली बता सकते हो कि ये पोजीशन कहाँ पे है पूरे वर्ल्ड में। ओके, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, एग्ज़ाम में समटाइम ये पूछा जाता है। एंड हिमाचल की सीमाएं कितनी है? 1170 किलोमीटर है, जो कि किसके साथ लगी हुई है? हरियाणा, उत्तर में जम्मू के साथ, पश्चिम में पंजाब के साथ एंड पूर्व में तिब्बत के साथ तथा दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड के साथ लगी हुई है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो ऊपर आपके पास J&K आएगा, इस तरफ आपके पास एक साइड पाकिस्तान आएगा, एक साइड आपके पास जो हमारा पंजाब का एरिया है, फिर आपके पास हरियाणा का एरिया आएगा, फिर आपके पास नीचे थोड़ा सा उत्तराखंड का एरिया इस तरफ आएगा, नीचे आपके पास पंजाब, हरियाणा, ये एरिया नीचे आपके पास आते हैं। तो इंडिया का मैप लेके आऊँगा मैं आपके लिए, तो वहाँ से आप इसको ईज़िली समझ सकते हो। तो कितने जो राज्य हैं उसके साथ हिमाचल की सीमा लगती है वो है 6। और वो कौन से हैं आपके पास? चीन तो आपके पास कंट्री आ गई, फिर उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब एंड J&K। तो ये आपको प्रॉपरली याद होने चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है वो किस के साथ अटैच होती है। ये बात तो सिर्फ आती है आपके पास कि जो आउट है, हिमाचल से बाहर है। फिर आपके पास एक टर्म और आएगी कि जो हिमाचल के अंदर राज्य हैं, जिसे यहाँ पे दोबारा से चलते हैं ग्राफ के ऊपर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बाउंड्रीज बनी हुई है। अब 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 12 डिस्ट्रिक्ट सभी में डिफरेंट पोजीशन के ऊपर अटैच हैं। तो आपको जैसे मान लीजिए हम शिमला को लेंगे, तो शिमला किस किस के साथ अटैच है? किन्नौर के साथ अटैच है, सिरमौर के साथ अटैच है, सोलन के साथ अटैच है, मंडी के साथ है, कुल्लू के साथ है। तो इस तरह से आपको पता होनी चाहिए किसकी बाउंड्री किसके साथ है। ये काफ़ी इजी है। मैं दूसरा ग्राफ लाना भूल गया हूँ आज तो, बट कोई बात नहीं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अंडरस्टैंड करवा देंगे। मेरे पास काफ़ी अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जहाँ से आप इन टर्म्स को ईजिली समझ पाओगे। ओके, फिर अब बात आती है पंजाब की। पंजाब राज्य की सीमा हिमाचल प्रदेश के सर्वाधिक 5 जिलों को स्पर्श करती है। पंजाब की सीमा किसके साथ? यानी पंजाब जो है 5 राज्यों के साथ टच करता है हिमाचल प्रदेश के। एंड जो आपके पास हिमाचल प्रदेश के
कांगड़ा और मंडी जो हैं वो 6 जिलों को स्पर्श करते हैं, जबकि चंबा और सिरमौर न्यूनतम 2 जिलों को केवल स्पर्श करते हैं। तो ये इनर साइड है कि कौन सा किसको टच करता है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो चीन तो आप इजीली समझ सकते हो, जो इस साइड आपके पास आएंगे, जैसे किन्नौर यहाँ पे आ गया, लाहौल स्पीति यहाँ पे आ गया, इसने टच कर लिया। फिर उत्तर प्रदेश आपके पास, तो सिरमौर सबसे नीचे आता है, तो वो सबसे नीचे इसको टच करेगा, थोड़ा सा एरिया टच करता है। फिर आपके पास उत्तराखंड आता है, तो उत्तराखंड किसको टच करेगा, उत्तराखंड आपके पास यहाँ जैसे आएगा, तो उत्तराखंड एक तो आपके पास किन्नौर को टच करेगा, शिमला को टच करेगा एंड सिरमौर को टच करेगा। ओके, फिर उसके बाद आपके पास आता है हरियाणा, तो हरियाणा आपके पास थोड़ा सा इस साइड को होगा यहाँ पे, तो वो यहाँ पे सिरमौर एंड सोलन को टच करेगा। फिर आपके पास आता है पंजाब, तो पंजाब के एरिया तकरीबन यहाँ पे है आपके पास, तो ये किस किस को टच करता है, फर्स्ट ऑफ सोलन को। यहाँ पे छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सारी, तो इसीलिए वो सभी को टच कर लेता है। ओके, फिर आपके पास वो यहाँ पे ऊना को टच कर लेगा। फिर जो आपके पास यहाँ पे कांगड़ा आता है, कांगड़ा को टच कर लेता है, ऊपर चंबा को टच कर लेगा। फिर आपके पास वो बिलासपुर को टच कर लेगा यहाँ पे, यानी तकरीबन वो 5 को टच कर रहा है। एंड JNK आपके पास कहाँ होता है, ऊपर होता है, तो ऊपर तो आपके पास केवल चंबा एंड लाहौल स्पीति है। सो ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है, कौन से जो हमारी स्टेट्स हैं उनको टच करती है, एंड कौन सी सबसे ज़्यादा को टच करती है, कौन सी सबसे कम को टच करती है। इसके बाद मैं आपके लिए मैप लेके आऊँगा, तो वहाँ पे आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। एंड यहाँ पे आपको बताया है कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कितनी डिस्ट्रिक्ट को टच करती है, तो वो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल जो है बताई हुई है। तो इसको देखने से अच्छा है आप मैप को देखिए। तो अगर आपके पास मैप है तो आपको काफ़ी इजी होगा, या तो आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए मैप का, क्योंकि अगर आपको HP का GK पढ़ना है या इंडिया का GK पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको उनका मैप होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 1-2 बार मैप ड्रॉ कीजिए, उसके बाद आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि कौन सी जो बाउंड्रीज है कहाँ पे किसको टच करती है। ओके, तो तभी आप इनको ईजिली कर पाओगे। इसका बाकी आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि कौन किसको टच कर रही है। अगर आप खुद ड्रॉ करोगे तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। फिर बात आती है क्षेत्रफल की, तो जो HP है उसका क्षेत्रफल कितना है, 55,673 वर्ग किलोमीटर, एंड ये इंडिया का केवल 1.7% है। ओके, एंड क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप देखोगे तो ये 29 राज्यों में 18वें नंबर के ऊपर आता है, तेलंगाना के बाद। ओके, एंड हिमाचल प्रदेश जो है 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो स्ट्रेंथ थी वो कितनी थी, 68,56,509, और ये 1% भी नहीं है पॉपुलेशन का, यानी 0.57% था ये। और यहाँ तक अगर आप देखोगे 2001 तक, तो जनसंख्या देश का, और ये भी इतनी थी जो हमारी पॉपुलेशन थी यानी हिमाचल्स की। सो वो 2001 के मुकाबले कम हुई है अगर ऑल इंडिया के बेसिस के ऊपर देखा जाए। ओके, एंड जनसंख्या की दृष्टि से हम 21वें नंबर के ऊपर आते हैं। एंड हिमाचल प्रदेश जो है ओवरऑल कितने, तो ये तो अब चेंज हो चुका है आपके पास। सो इसको यहाँ पे रहने दीजिए, क्योंकि अब करंट डाटा आपके पास यहाँ पे आएगा। सो अगर आप चलते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर, तो हिमाचल प्रदेश कब बना था आपके पास, 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी छोटी रियासतों को इकट्ठा करके जो है हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। ओके, एंड 1948 से लेकर 51 तक जो है हिमाचल प्रदेश जो है एक मुख्य आयुक्त क्षेत्र था, वो कोई राज्य नहीं था। उसके बाद 51 से लेकर 56 तक जो है हिमाचल प्रदेश C, या आप कह सकते हैं कि ग श्रेणी का राज्य बना रहा। एंड 56 से लेकर 71 तक जो है वो केंद्र शासित प्रदेश रहा था। ओके, एंड फिर उसके बाद 25 जनवरी 1971 ईस्वी को उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, एंड वो 18वें नंबर का राज्य बना था। एंड हिमाचल प्रदेश में कितनी नदियाँ बहती है, वो है आपके पास पूरी 5 नदियाँ बहती है। उसके लिए आपके पास शॉर्ट ट्रिक भी है, जो है आपके पास सचिराब्य से सतलुज, चिनाब, रावी, ब्यास और यमुना, इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। ओके,
एंड जो सबसे लंबी नदी है वो है आपके पास सतलुज, एंड सबसे छोटी नदी है यमुना नदी। ओके, एंड अगर जल कैपेसिटी यानी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखेंगे कि किसमें सबसे ज़्यादा पानी है, तो वो आपके पास होता है चिनाब में। ओके, एंड हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं तथा प्रत्येक जिले का अपना महत्व है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है, कांगड़ा, एंड सबसे छोटा कौन सा है, लाहौल स्पीति। और अगर आप एरिया के अकॉर्डिंग देखेंगे तो लाहौल स्पीति का एरिया सबसे ज़्यादा है। ओके, एंड नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो सिरमौर हिमाचल प्रदेश का सबसे दक्षिण जिला है, यानी दक्षिण में आपके पास सिरमौर आता है, पूर्व में आपके पास किन्नौर आएगा, एंड अगर आप बात करोगे पश्चिम की तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी छोटे छोटे राज्य आते हैं, जैसे ऊना आ गया, बिलासपुर आ गया, कांगड़ा आ गया। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टर्म्स आपके पास आएगी। एंड ऊपर आपके पास किन जो लाहौल स्पीति एंड चंबा आएगा, यानी उत्तर में लाहौल स्पीति एंड चंबा होगा, तथा कुल्लू जो है मिडल में है, कुल्लू और मंडी, एंड हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, वो कांगड़ा जो है हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में है। ओके, तो ये बेसिक सी डिटेल थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आपके पास बन जाते हैं। ओके, एंड रिवर से रिलेटेड सेपरेट वीडियो हम स्टडी करेंगे आपके साथ, जहाँ पे हम उनको डिटेल में आपके साथ स्टडी करेंगे। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही है। आई होप कि आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी इस वीडियो से, जो भी हिमाचल प्रदेश का जीके पहली बार पढ़ रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।